एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है सिसिलिया राज्य में, जहाँ पर कि दो नोबल मैन हैं, कैमिलियो और आर्किडेमस। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आर्किडेमस जो है बोहेमिया के राजा का नोबलमैन है और कैमिलियो सिसिलिया के राजा का नोबलमैन है। बोहेमिया का राजा जो है सिसिलिया रहने आया हुआ है, तो वो जो है उन दोनों की दोस्ती के बारे में बातें कर रहे हैं। आर्किडेमस जो है कहता है कि कैमिलियो, अगर कभी तुम्हें चांस मिला बोहेमिया आने का, तो तुम देखोगे कि जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। तो कैमिलियो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो सिसिलिया के राजा हैं वो आने वाली गर्मी में, यानी कि जो आएगा मौसम अब गर्मी का, उसमें वो बोहेमिया विजिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आर्किडिमस फिर वहाँ अपने देश के बारे में बताता है कि हम लोग जो हैं अपने मेहमानों का स्वागत किस तरह से करते हैं। और वो ये भी कहता है कि मतलब हम यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों ने हमारा स्वागत बहुत अच्छे से किया है, आपने हमारी बहुत सेवा की है, तो जब आप लोग वहाँ पर आएँगे तो हम उसको पे बैक भी करेंगे। लेकिन कैमिलियो कहता है कि आपको पे बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो कुछ भी दिया है आपको वो सब एक गिफ्ट है। फिर यहाँ पर जो है कैमिलो बताता है कि जो सिसिलिया के राजा हैं और जो बोहेमिया के राजा हैं, वे दोनों एक साथ स्कूल गए थे। जब वे दोनों बच्चे थे वो बहुत ही एक दूसरे से क्लोज रहे हैं नेचुरली। हालांकि जो है मतलब वो जब बड़े हो गए तो वो एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन फिर भी जो है उन दोनों के जो हर्ट है वो बहुत ही अटैच रहे हैं आपस में। वो दोनों अलग अलग देशों के राजा बन गए हैं। उनके पास जो है बहुत सारे काम हैं करने के लिए, जिस वजह से वो जल्दी नहीं मिल पाते। तो इतने दिनों तक वो भले ही आपस में ना मिल पाए हों, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को लेटर्स लिखे हैं, एक दूसरे को उन्होंने गिफ्ट भेजे हैं। तो मतलब वो भले ही एक दूसरे से हाथ ना मिला पा रहे हों, वो भले ही दोनों अपोजिट साइड रहते हों, लेकिन फिर भी वे दोनों मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हैं और भगवान जो है उनकी मित्रता को ब्लेसिंग दे। तो आर्किमिडीज कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की कोई भी चीज़ जो है इसको बदल सकती है, यानी कि इस दोस्ती को वो चेंज कर सकती है। और आप तो बहुत ही लकी हैं कि आपके पास एक यंग प्रिंस भी है, मेमिलियस, और वो बहुत ही मतलब प्रॉमिसिंग किड है। ऐसे बहुत ही अच्छा जो है वो लड़का है जिससे कि मैं आज तक मिला हूँ। तो कैमिलियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो एक ग्रेट किड है और मेरी जो है उससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। वो तो हम सबको जो है बहुत ही खुश रखता है, जो ओल्ड हो चुके हैं, जो ओल्ड मैन हो चुके हैं और जो व्हील चेयर पर थे। तो जब उसका जन्म हुआ था तो वो सब जो है अपने व्हील चेयर को भी छोड़कर उठ गए थे। और जो है वे, तो इस तरह जो है वे दोनों राजा की दोस्ती और राजा का जो बेटा है मेमिलियस, उनकी तारीफ करते हैं। और यहीं पर जो है एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट खत्म होता है। अब चलते हैं एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड पर। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड स्टार्ट होता है। हम लियोंटिस लियोंटिस की वाइफ हरमाइनी और उनका बेटा मेमिलियस, साथ ही जो है पोलिक्सेंस कैमिलियो को हम देखते हैं। पोलिक्सेंस जो है यहाँ पर लियोंटिस से बातें करता है। पोलिक्सेंस यहाँ पर बता रहा है, वो कहता है कि मुझे जो है 9 महीने हो गए हैं जब से मैंने अपने राज्य को छोड़ा है। बोहेमिया से निकले हुए मुझे पूरे 9 महीने हो चुके हैं और मुझे संसार में किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है और मैं जो हूँ यहाँ पर 9 महीने और रह सकता हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा की है या मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार यहाँ पर हुआ है कि अगर मैं थैंक्स को 1000 बार भी गुना करूँ तो वो भी कम है। तो पॉलिक्सेंस जो यहाँ पर बताता है कि उसे जो है 9 महीने हो गए हैं बोहेमिया से दूर आए हुए, और वो लियोंटिस के पास रहकर बहुत खुश है। वो चाहता है वहाँ पर और रहना और वो जो है उसको धन्यवाद भी दे रहा है। तो लियोंटिस कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद मत दो और जब तुम यहाँ से जाओगे तब मुझे पे कर देना। तो पोलिक्सेंस कहता है कि मैं कल ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही है कि जाने मेरे राज्य में क्या हो रहा होगा, कहीं वहाँ पर कोई मुसीबत ना आ गई हो। और अब वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत दिन तक रह चुका हूँ, तो अब जो है मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। तो लियोंटिस कहता है कि नहीं, कि 1 हफ्ता और रुक जाइए, बस 1 वीक और रुक जाइए। तो पोलिक्सेंस मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कल ही जा रहा हूँ। तो लियोंटिस कहता है कि नहीं, केवल 1 वीक और उसके बाद जो है मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करूँगा। 1 वीक के बाद जो है मैं तुम्हें विदा कर दूँगा, लेकिन 1 वीक तुम्हें नहीं जाना है, 1 वीक तुम्हें यहीं पर रुकना है। तो पोलिक्सेंस कहता है कि आप मुझे जो है ज़्यादा पुश मत कीजिए, मतलब आप मुझ पर ज़्यादा दबाव मत डालिए और इस संसार में जो है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे कन्विंस कर सके सिवाय तुम्हारे। और अब जो है मुझे वाक़ई में जाना है, तुम्हें ना कहते हुए जो है मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे जो कर्तव्य हैं मुझे बुला रहे हैं और मुझे घर जाना है। और अगर अब तुम मुझे यहाँ पर
रोकने के लिए मेरे ऊपर दबाव डालोगे और अगर मैं यहाँ पर रुक भी जाता हूँ तो वो जो है तुम्हारे ऊपर बोझ ही होगा और तुम मुझे हर्ट करोगे। तो लियोन्टिस फिर अपनी वाइफ से कहता है कि हरमाइनी तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोलो। तो हरमाइनी कहती है कि मैं सोच रही थी कि पहले आप ही बोल लीजिए, पहले आप जो है इनको कन्विंस कर लीजिए, और आप इन पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं। आप सिर्फ उनको सीधा सा बताइए ना कि बोहेमिया में सब कुछ ठीक ठाक है। कल ही हमारे पास न्यूज़ आई है कि बोहेमिया में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अब तो इनके जाने का कोई रीज़न ही नहीं रहेगा, तो फिर ये क्यों जाएँगे? तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ, वाक़ई में बड़ी अच्छी बात कही है हरमाइनी ने। तो हरमाइनी कहती है कि ऑफ़ कोर्स मैंने अच्छी बात की है, और अब जो है इनका मतलब जो पोलिक्सन से वो कहते हैं कि अब आप नहीं जाएँगे, और मैं जो हूँ आपसे कहती हूँ कि अभी आपको 1 वीक और रहना है। क्योंकि अगर आप 1 वीक और रुकते हैं तो जब मेरे हस्बैंड बोहेमिया जाएँगे तो मैं उनको परमिशन दे दूँगी कि वो मुझसे जितना समय कहकर बोहेमिया जाएँगे, उससे 1 महीना ज़्यादा रुक सकते हैं। और फिर वो लियोन्टिस से कहते हैं, लियोन्टिस आपको पता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा जितना कोई भी जो है औरत अपने पति से करती होगी। और फिर वो पोलिक्सन से पूछती है कि क्या आप रुक सकते हैं? तो पोलिक्सन्स मना कर देता है। हरमाइनी उससे फिर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़, तो पोलिक्सन्स कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता। तो पोलिक्सन्स कहता है कि ट्रूली आई कांट, कि वास्तव में जो है मैं नहीं रुक सकता। तो हरमाइनी कहती है कि आप ट्रूली मत कीजिए, आप ट्रूली मत कहिए, क्योंकि आपको जो ट्रूली है ना, ये एक वुमेन के ट्रूली से बहुत वीक है। एक वुमेन का जो ट्रूली होता है वो इस मैन के ट्रूली से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर अब आपने जाने की जिद की तो फिर मैं आपको प्रिजनर बनाकर यहाँ पर रखूँगी, ना कि गेस्ट। अब फिर जो है आप मुझे धन्यवाद नहीं देंगे, बल्कि आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब बताइए कि आप क्या कहते हैं, आपको मेरा प्रिजनर बनना है या फिर मेरा गेस्ट बनना है? तो पोलिक्सेंस कहता है कि मैं तो आपका गेस्ट ही बनकर रहूँगा। मैं जो हूँ आपका प्रिज़नर नहीं बनना चाहता, क्योंकि आपका प्रिज़नर बनने का मतलब है कि मैंने आपके अगेंस्ट कोई क्राइम किया है, और मेरे लिए तो ये बहुत हार्ड है कि मैं आपके अगेंस्ट कोई क्राइम करूँ। तो हरमाइनी कहते कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी जेलर नहीं मैं आपकी जेलर नहीं बनूँगी, बल्कि मैं आपकी होस्टेस बनूँगी। और अब जो है आप यहाँ पर रुकिए और मुझे जो है अपने और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके बारे में बताइएगा। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप किस तरह से खेलते थे, आप किस तरह से क्या-क्या करते थे। मैं जो हूँ आप दोनों आपकी बातें सुनूँगी, अपने हस्बैंड की और आपके जो दोस्ती है मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो पॉलिक्सेंस कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे जीते थे मानो कल आएगा ही नहीं, और हम हमेशा से ही बच्चे रहेंगे। तो इस तरह से जो है हरमाइनी और पोलिक्सेंस आपस में बातें करते रहते हैं। वो अपने बचपन की बातें जो है हरमाइनी को बताता है, और इधर जो लियोन्टिस है वो उन दोनों को देख रहा है। लियोन्टिस देखता है कि हरमाइनी और पोलिक्सेंस जो है उन्होंने एक-दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है। तो लियोन्टिस को थोड़ी-सी जेलसी फ़ील होती है। तो लियोन्टिस जो है फिर हरमाइनी से पूछता है कि क्या आपने उसे कन्विंस कर लिया है? क्या अब वो यहीं पर रुकेंगे? तो हरमाइनी कहता है कि हाँ, बिल्कुल, वो यहीं पर रुकेंगे। तो लियोन्टिस कहता है कि जब मैंने कहा था जब तो नहीं रुके हरमाइनी, और आपने तो वाक़ई में बड़ी अच्छी बात बोली है। मतलब आपकी जो स्पीच रही है बहुत अच्छी रही है, जिससे कि वो कन्विंस हो गए हैं, और आपने इससे पहले कभी इतना अच्छा नहीं बोला। तो हरमाइनी पूछती है कि वाक़ई में मैंने कभी नहीं बोला? तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ, बस एक ही बार बोला था। तो हरमाइनी पूछती है कि कब बोला था? बताइए मुझे। अगर आप मेरी प्रशंसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे जो है कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आपकी कॉम्प्लीमेंट तो मेरे लिए रिवार्ड की तरह हैं। तो आप बताइए कि दूसरा समय कब था जब मैंने जो है मतलब कुछ अच्छा कहा था? तो लियोन्टिस कहता है कि उस वक़्त जब 3 महीने के बाद मैं आपको कन्विंस कर पाया था शादी के लिए, और उस वक़्त जो है आपने बोला था कि आई एम योर्स फॉरएवर, कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। तो हरमाइनी कहते कि हाँ, वाक़ई में वो तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ थी जो मैंने आपसे कही थी, और देखिए मैंने 2 बार जो है राइट थिंग बोली है, अच्छी चीज़ें बोली है। एक बार जब मैंने बोली थी तो मैंने इतना अच्छा हस्बैंड जो है अर्न किया था, और अब आज जो मैंने अच्छी बातें बोली है तो मुझे एक दोस्त मिला है। तो लियोन्टिस जो है अपने आप से ही बातें करने लगता है, अपने ही मन में सोचने लगता है कि देखो कितने क्लोज़ ये आ रहे हैं, और इनकी जो है फ्रेंडशिप से ऐसा लगता है कि दोस्ती से कहीं आगे ये बढ़ गए हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। मेरा जो हार्ट है वो तो बहुत तेज़-तेज़ धड़क रहा है, लेकिन ये एक्साइटमेंट नहीं हो रही है मुझे, बल्कि मुझे बहुत डर सा लग रहा है। और देखो वो किस तरह एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक-दूसरे की उँगलियाँ उन्होंने छू रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ चीट कर रहे हों। फिर वो मेमिलिस से कहता है, मेमिलिस क्या तुम मेरे ही बेटे हो? तो मेमिलिस कहता है कि हाँ, मैं आप ही का बेटा हूँ। तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ, तुम मेरे ही बेटे हो, क्योंकि तुम्हारी भी नाक पर सेम जो है डर्ट है जो कि मेरी नाक पर है, यानी कि एक कोई चिन्ह होगा जो उसकी और लियोन्टिस की नाक पर होगा। तो कहता है लियोन्टिस कि ऐसा कि हम तो एक ही हर्ड के पार्ट हैं, और
फिर उसे बताता है कि एक काऊ, एक काफ, ये सब मिलकर जो है एक हर्ड बनाते हैं और हम दोनों उसी के पार्ट हैं, हम दोनों सेम ही हैं। फिर वो दोबारा पोलिक्सेंस और हरमाइनी की तरफ देखता है कि अभी भी उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। फिर वो मेमिलस को बुलाता है कि मेमिलस, तुम मेरे ही काफ हो ना, यानी कि तुम मेरे ही बेटे हो ना। तो मेमिलस कहता है कि यस ऑफ कोर्स सर, मैं आप ही का बेटा हूँ। तो लियोन्टिस कहता है कि अगर तुम्हें मेरा बेटा बनना है, तुम्हें मेरे जैसा बनना है, तो फिर तुम्हें तो एक बियर्ड की और कुछ हॉर्न्स की जरूरत पड़ेगी मेरी तरह। मतलब यहाँ पर फिर वही बात आती है जो शेक्सपियर के प्लेज़ में हमें मिलती है, जब वो बताते हैं कि अगर किसी हस्बैंड की वाइफ़ उसको चीट करती है तो उसके जो माथे पर सींग उगाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये वही बातें कर रहा है लियोन्टिस। लियोन्टिस का सीधा-सा मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि लियोन्टिस को लगता है कि हरमाइनी उसे चीट कर रही है और उसके माथे पर जो है सींग उगाए हैं। तो अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो तुम्हारे भी माथे पर सींग होने चाहिए, फिर तो तुम्हें भी सींग की ज़रूरत पड़ेगी। और सब लोग कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं। और जो ये वुमेन होती है ना, ये फेक होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। ये एक विंड की तरह स्टेबल होती है और वाटर की तरह ये सॉलिड होती है। और ये सच है कि मेरा बेटा जो है मेरी तरह दिखाई देता है। कम हेयर, मेरे पास आओ और मेरे मेरे बेटे मेरे पास आओ। मैं जो हूँ पागल सा हो रहा हूँ, इस पागलपन जो है, मतलब ये जो पागलपन है, इससे मैं इम्पॉसिबल चीज़ें पर विश्वास करने जा रहा हूँ। मुझे जो है नाइटमेयर्स जो है मेरे रियलिटी हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरा जो ब्रेन है वो बिल्कुल सिक हो गया है और ऐसा लग रहा है कि मेरे हेड पर हॉर्न्स उगाए हों, मेरे सिर पर जो है सींग निकल रहे हों। पोलिक्सेंस जो है देखता है कि लियोन्टिस कुछ परेशान है, तो पोलिक्सेंस पूछता है कि लियोन्टिस तुम ठीक हो? हरमाइनी भी कहती है कि हाँ, वो तो बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। तो हरमाइनी फिर पूछती है कि क्या हुआ? आपके माथे पर रिंकल क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अपसेट हैं, क्या बात है? तो लियोन्टिस कहता है कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है। फिर वो अपने आप से कहता है कि देखो, ये किस तरह आपस में बातें कर रहे हैं और हमारी जो बॉडीज़ होती हैं, हमारे जो जेस्चर्स होते हैं, वो दूसरों को मौका दे देते हैं कि वो हम पर हँसे। और मेरे बेटा जो है इसके फेस की ओर देखो, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं था 23 ईयर्स पहले, 23 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं भी बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही था। फिर जो है वो मेमिलियस से पूछता है, मेमिलियस क्या तुम अपने आप को लुटने दोगे? यानी कि कोई अगर तुम्हें लूटेगा तो तुम लुटने दोगे? तो मेमिलियस कहता है कि नो सर, मैं फाइट करूँगा। तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ, यू विल, और मैं भी जो है फाइट करूँगा। फिर वो पोलिक्सन से कहता है कि ब्रदर, क्या आप भी अपने बेटे से इतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ अपने बेटे से? तो पोलिक्सेंस कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जब मैं घर पर था तो मेरा सारा समय जो है अपने बेटे के साथ ही हंसते हुए, खेलते हुए, काम करते हुए बीतता था। वही मेरा मित्र था, वही मेरा दुश्मन था, वही मेरी शैडो थी, मेरा सोल्जर, मेरा छोटा राजा वही था। और उसके साथ तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा दिन कैसे बीतता है। मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। तो लियोन्टिस कहता है कि बिल्कुल यही मेरे और मेरे बेटे के बीच में है। फिर फिर वो बोलता है कि अब जो है मैं और मेमिलिस जो है हम जा रहे हैं और आप दोनों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं। आप दोनों जो है अपनी सीरियस बातें कंटिन्यू कीजिए, और हरमाइनी आप जो है पोलिक्सेंस को एक वार्म वेलकम दीजिए, और जितनी भी जो सिसिली में एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो सब पोलिक्सेंस को एक प्राइज़ के रूप में दे देना, यानी कि उपहार के रूप में दे देना। क्योंकि आपके और हमारे बेटे के बाद केवल वही एक पर्सन है जिसकी मैं इस संसार में सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ। तो हरमाइनी कहती है कि ठीक है, अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो हम जो है आपको बगीचे में मिलेंगे। तो लियोन्टिस कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें करना है जाओ और करो, और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं लूँगा, चाहे जब तक इस आकाश के नीचे हो। फिर वो अपने आप से जो है फिर से बातें करने लगता है कि देखो वो कैसे जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके होठ भी जो है आपस में मिल जाएंगे। इस तरह से एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। पोलिक्सेंस और हरमाइनी और उनके जो सर्वेंट्स हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं, और जो लियोन्टिस है वो अभी भी अपने ही विचारों में खोया हुआ है। वो कहता है कि देखो चले गए, वो दोनों यहाँ से चले गए और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरे कानों तक सींग उगाए हैं। फिर वो मेमिलियस से कहता है, जाओ बेटा तुम खेल लो, तुम्हारी मदर भी खेल रही है और अब मैं भी खेलूंगा, तो जाओ तुम भी खेल लो। अब जो है लियोन्टिस ऑडियंस से कहता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको उनकी वाइफ ने चीट किया है। अब से पहले जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको कि उनकी वाइफ चीट कर चुकी है, और शायद यहाँ पर भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जब मैं बोल रहा हूँ आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आप में से भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी जो वाइफ है वो उसको चीट कर रही होगी।
और ये जो है कंफर्ट की बात है मेरे लिए कि मैं अकेला एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन वो सभी व्यक्ति जो जिनके साथ चीटिंग की जाती है, जो चीट किए जाते हैं, अगर वो गिव अप कर दे, वो इसका बदला ना ले, तो जो मेल की पॉपुलेशन है उसकी 10% तो अपने आप को हैंग ही कर लेगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम में से जो है हज़ारों लोग इससे सफ़र करेंगे। फिर मेमिलियस वहाँ पर आ जाता है, तो वो मेमिलियस से पूछता है कि क्या बात है पुत्र? तो मेमिलियस कहता है कि सब लोग कहते हैं कि मैं आप ही की तरह हूँ। तो लियोन्टिस कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरे ही बेटे हो। फिर वहाँ पर कैमिलियो आता है, तो लियोन्टिस जो है कैमिलियो से पूछते हैं कि कैमिलियो क्या तुम हो? तो कैमिलियो कहता है कि यस सर। फिर लियोन्टिस जो है मेमिलियस से कहता है कि जाओ तुम खेलो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। फिर वो कैमिलियो से बातें करने लगता है। कैमिलियो से वो कहता है कि देखो, पोलिक्सेंस जो है उसने अब रुकने का डिसाइड कर लिया है, अब वो यहीं पर रुकेगा। तो कैमिलो कहता है कि हाँ, आपने जो है बहुत हार्ड वर्क किया है उनको यहाँ पर रोकने के लिए, और आपने जो है बहुत कोशिश की है, लेकिन आपने जितनी कोशिश की थी वो उतना ही इंसिस्ट कर रहे थे घर जाने के लिए। तो लियोन्टिस कहता है कि अच्छा तुमने देखा ये सब? तो कैमिलो कहता है कि हाँ, मैंने देखा। तो लियोन्टिस कहता है फिर तुम्हें कैसे क्या लगता है कि वो किस लिए रुका? तो कैमिलो कहता है कि क्योंकि जो अच्छी रानी है उन्होंने ये सब कहा। तो लियोन्टिस अपने आप से कहता है कि देखो ये सब मेरे बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, विस्परिंग कर रहे हैं। मतलब लियोन्टिस को ऐसा लगता है कि जो लियोन्टिस की माइंड में चल रहा है ना, तो उसको लगता है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी ये सब सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर लियोन्टिस कहता है कि क्वीन, हाँ क्वीन तो वो है, लेकिन गुड है या नहीं है इस पर जो है बाद में चर्चा होगी, इस पर तो डिबेट होना चाहिए। फिर वो कैमिलो से पूछते कि क्या किसी और ने भी नोटिस किया है तुम्हारे अलावा? मतलब तुमने ही ये नोटिस की है चीज़ कि रानी के कहने से वो रुके हैं, या किसी और ने भी की है? तो कैमिलो कहता है कि सर मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग थे सबने ही ये समझा होगा इस फैक्ट को। मतलब सभी जानते हैं कि वो रुके हैं। तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ। तो कैमिलो कहता है कि बस अब जो है वो यहाँ पर लंबे समय तक रुकेंगे। तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कैमिलो कहता है कि आपको सेटिस्फाई करने के लिए, और क्योंकि आपकी प्यारी वाइफ ने इनविटेशन दिया है। तो लियोन्टिस कहता है कि सेटिस्फाई सेटिस्फाई माई वाइफ्स इनविटेशन, कि वो तो मेरी वाइफ के इनविटेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर वो कैमिलो से कहता है, कैमिलो मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया है, और मैंने अपने सीक्रेट्स तुमको बताए हैं, मैंने अपनी सोल को तुम्हारे सामने कन्फेस किया है, और तुमने जो है हमेशा मेरी हेल्प की है एक अच्छा इंसान बनने में। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान सोचा था, पर तुम नहीं हो। तो कैमिलो कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो लियोन्टिस कहता है कि तुम एक झूठे हो, तुम एक कावड़ हो, जो मेरे सामने सच नहीं बोल सकते, जो कि अच्छी चीज़ें करने से डरते हो। या तो तुम एक सर्वेंट हो और तुमने मेरा विश्वास सिर्फ इसलिए जीता है ताकि तुम मुझे बिट्रे कर सको, या फिर तुम बिल्कुल इडियट हो कि तुम नहीं देख सकते कि क्या चल रहा है। तो कैमिलो कहता है कि सर हो सकता है मैं केयरलेस हूँ, स्टूपिड हूँ, मैं डर गया हूँ, लेकिन नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी जो है इंसान वो परफेक्ट नहीं हो सकता। केयरलेसनेस, स्टूपिडिटी, फियर, ये तो इस संसार का एक पार्ट है और आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। और जब से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, किसी भी समय यदि मैंने कोई मैसअप किया है, यानी कि मैंने कोई गलत काम किया है, तो वो इसलिए किया है क्योंकि मैं स्टूपिड था। और अगर मैंने स्टूपिडली एक्ट किया है, तो वो इसलिए किया है क्योंकि मैंने कोई गलती की और मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन सर मैंने हमेशा अपनी गलती को समझा है, माना है, तो इसलिए आप मुझे बताइए कि मैंने क्या मैसअप किया है, कि अब मैंने क्या गलती की है। अगर मैं उससे इनकार करूं, तब जो है आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं झूठा हूँ। तो लियोन्टिस कहता है, कैमिलियो क्या तुमने नहीं सुना है, नहीं देखा है, या नहीं सोचा है कि जो मेरी वाइफ है वो अनफेथफुल है? और अगर तुम नो कहने वाले हो, नहीं कहने वाले हो, तो इसका मतलब कि तुम अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। तो कैमिलियो कहता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने किसी को भी हरमाइनी की रानी के बारे में ऐसा कहते हुए नहीं सुना है, और अगर किसी ने उनके बारे में ऐसा कहा तो मैं जो हूँ उनसे लड़ाई करूंगा, और महारानी ऐसी नहीं है। तो लियोन्टिस कहता है कि अच्छा, क्या विस्परिंग करना गलत नहीं है? विस्परिंग करना कुछ नहीं है? और एक दूसरे के ऊपर झुकना, एक दूसरे की गालों को छूना, अपने नाक को रगड़ना, फ्रेंच किस करना और हंसना, क्या ये सब चीज़ गलत नहीं है? क्या तुम इसको इग्नोर कर सकते हो? कोनों में छुपना, और घंटों और मिनटों को जो है काउंट करना जब तक कि आधी रात ना हो जाए, और जब सब आँखें जो है सब बंद ना हो जाए, यानी कि जब सब सो ना जाए, तो सीक्रेट में जो है एक दूसरे से मिलना, क्या ये कुछ भी नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये संसार कुछ नहीं है। इस संसार में
एवरीथिंग जो है वो नथिंग है, यूनिवर्स नथिंग है, बोहेमिया नथिंग है, मेरी वाइफ नथिंग है, और जितनी बार भी मैं नथिंग कह रहा हूँ वो भी नथिंग है। मतलब जो यहाँ पर जो है लियोन्टिस अपनी बिल्कुल जो मेंटली उसका बैलेंस था वो खो चुका है। उसे यही नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है, और वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। मतलब उसकी वाइफ और पोलिक्सेंस जो आपस में बातें कर रहे थे, हो सकता है वो विस्पर कर रहे हो, लेकिन वो इस बात को कहाँ से कहाँ पर ले गया। तो कैमिलो कहता है कि सर प्लीज़ चुप हो जाइए, ये झूठ है, आप इस पर विश्वास मत कीजिए, और अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो लियोन्टिस कहता है कि नहीं, यही सच है। कैमिलियो, तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम एक डिस्गस्ट इंसान हो, तुम एक माइंडलेस स्लेव हो, और शायद तुम एक दो चेहरे वाले झूठे हो, जो कि अच्छी अच्छी बातें कर कर जो है मुझे सर्विस करता है, यानी कि मेरी सेवा में जो अच्छी अच्छी बातें करता है। तो कैमिलियो कहता है कि सर आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ को किसने इन्फेक्ट किया है। तो लियोन्टिस कहता है कि पोलिक्सिंस, और अगर तुम मेरे एक लॉयल सर्वेंट हो, जो कि मेरी रेपुटेशन पर नज़र रखते हो, मेरी रेपुटेशन को बचाकर रखते हो, तो तुम जो हो अ, उसको पॉइजन दोगे, तुम जो हो उसको हमेशा के लिए सुला दोगे, और यही मेरे लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होगी। तो कैमिलो कहता है कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मैं जो हूँ उनको कोई फास्ट एक्टिंग वाला पॉइज़न नहीं दूंगा, बल्कि मैं ऐसा पॉइज़न दूंगा जो कि धीरे धीरे उनको सुला देगा। लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि हरमाइनी ऐसा कर सकती है। वो बहुत ही हमेशा अच्छी रही है, और हमेशा जो है वो आपके प्रति लॉयल रही है। तो लियोन्टिस कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ और गो टू हेल। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं कंफ्यूज हूँ? मैं अपना निर्णय नहीं ले सकता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी रेपुटेशन, अपनी शादी को ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूँ, और मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपने आप ही जो है अपने आप को दर्द दे रहा हूँ, और ये डिफ़िकल्टीज़ जो है मैं अपने आप ही ला रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ? क्या इसका कोई रीज़न नहीं है? तो कैमिलो कहता है कि सर मुझे जो है आप पर विश्वास है, और ठीक है, मैं जो हूँ उसको सुला दूँगा, मतलब मैं जो हूँ उसको मार दूँगा, और इसके बाद आप जो है इमीडिएटली रानी को ले जाना, रानी को अपने पास रखना अपने बेटे के लिए, और ताकि कोई भी जो है गॉसिप्स या फिर मतलब कोई भी जो है र्यूमर्स ना फैले कोर्ट्स में। तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ, तुम भी वही बातें कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, और मैं हरमाइनी की रेपुटेशन को कुछ नहीं होने दूँगा। तो कैमिलो कहता है कि ठीक है सर, अब जो है आप अपने इस चेहरे पर खुशी ले आइए, और वापस जाइए पोलिक्सेंस और हरमाइनी के साथ डिनर कीजिए। मैं जो हूँ उसका उनका कप बियरर हूँ। यानी कि कप बियरर का मतलब ये होता है कि जो राजा के खाने से पहले खाना खाकर चखता है उसको, मतलब वो ठीक-ठाक है या नहीं है, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो वो कहता है कि अगर आज उन्होंने पॉइज़न नहीं पिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मुझे नौकरी से निकाल देना। तो लियोन्टिस कहता है कि ठीक है, और तुम ऐसा ही करना, मैं जो हूँ हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारा डेथ वारंट निकल जाएगा। कैमिलो कहता है कि आई विल डू इट। लियोन्टिस कहता है कि ठीक है, अब जो है मैं अपने चेहरे पर खुशी लेकर आता हूँ, जैसे कि आपने मुझे बताया है, और लियोन्टिस वहाँ से चला जाता है। अब कैमिलो जो है अब खुद से ही बातें करता है। कैमिलो कहता है कि बेचारी हरमाइनी, और मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अ, यह काम नहीं करता हूँ, अगर मुझे जो है लियोन्टिस की सेवा करनी है, तो फिर मुझे पोलिक्सेंस को पॉइज़न देना होगा, और पता नहीं लियोन्टिस को क्या हो गया है, और वो क्यों सबको दुःख में डालना चाहता है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो मुझे प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री की किताबें उठाकर देखूँ, मैं इतिहास को देखूँ, और ये देख मैं पाता हूँ कि हज़ारों लोगों ने जो है राजाओं को मारा है, और उसके बाद जो है उन्हें बहुत अच्छी जीवन मिला है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सही नहीं है, ये गलत है। मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। मैं ये करूँ या ना करूँ, मुझे लटका दिया जाएगा, यानी कि मुझे जो है सूली पर लटका दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। फिर वहाँ पर जो है पोलिक्सेंस आ जाता है। तो पोलिक्सेंस जो है कैमिलो से पूछता है कि बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कम पॉपुलर हो गया हूँ, और वो मुझसे बातें ही नहीं कर रहा है। तो कैमिलो कहता है कि ग्रीटिंग सर, वो उसको मतलब एक तरह से वेलकम करता है। तो पोलिक्सेंस पूछता है कि कोर्ट में क्या नया चल रहा है? कैमिलो पूछता है कुछ नहीं। तो पोलिक्सेंस कहता है कि राजा को क्या हो गया है? राजा के चेहरे से तो ऐसा लग रहा है मानो वो किसी युद्ध से आया हो। और मैंने जब अभी-अभी मैंने उन्हें देखा, उन्हें ग्रीट किया, मतलब उनका अभिवादन किया, तो वो फर्श की ओर देख रहे थे, और वो अपने आप से बातें कर रहे थे, और वहाँ से चले गए। उन्होंने मुझसे जो है मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा है उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है। तो कैमिलो कहता है कि आई एम अफ्रेड, मुझे नहीं पता सर। तो पोलिक्सेंस पूछता है कि अफ्रेड? तुम किस चीज़ से अफ़्रेड कर रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो? मुझे बताओ, क्या बात है? तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ,
कैमिलियो, तुम्हारा चेहरा भी जो है बहुत सफ़ेद पड़ चुका है और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कोई बात है जो कि तुम छुपा रहे हो। मेरे लिए यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है ना, क्या ऐसा नहीं है? तो कैमिलियो कहता है कि सर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें कोई बीमारी जो है अफ़ेक्ट कर रही है। मुझे नहीं पता है कि उस बीमारी को क्या नाम दूँ। हालाँकि आप बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, लेकिन आप भी जो है उस बीमारी का शिकार होने वाले हैं। तो पोलिक्सेंस पूछता है कि क्या? और मुझे सच-सच बताओ कि क्या बात है? मैंने तो हज़ारों लोगों के चेहरों को देखा है और वो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा है कैमिलियो। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हो। तो मुझे बताओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है जो मुझे जानना चाहिए तो मुझे बताओ, मुझसे मत छुपाओ। तो कैमिलो कहता है कि आई कांट से। तो पोलिक्सेंस कहता है कि लिसन कैमिलियो, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, मैं तुमसे डिमांड करता हूँ। अगर तुम वाकई में ऑनरेबल हो और तुम जो है मुझ पर विश्वास करते हो तो ठीक है, तुम मुझे हॉरिबल चीज़ें भी बता सकते हो। अगर मेरे रास्ते में कोई हॉरिबल चीज़ें आने वाली है तो तुम मुझे बताओ। मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे अवॉइड करूँ या मैं उससे कैसे डील करूँ। तो कैमिलियो कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप जो है ओनर को लेकर आ रहे हो तो आप मेरी बातें सुनिए और जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। अदरवाइज़ आप और मैं दोनों की को जो है मतलब बहुत ज़्यादा सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। और पोलिक्सेंस कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ। तो कैमिलियो बताता है कि ही ऑर्डर्ड मी टू मर्डर यू, कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको मारूं। पोलिक्सेंस पूछता है कि किसने? कैमिलियो कहता है कि राजा ने। तो पोलिक्सेंस पूछता है कि क्यों? कैमिलियो कहता है कि ही थिंक्स, वह ऐसा सोचते हैं कि आपका हरमायने के साथ एक सीक्रेट अफेयर है। तो पोलिक्सेंस कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं जो हूँ अभी कैंसर से मर जाऊँ। मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई और अब से जो है मैं बिल्कुल डूब चुका हूँ। और अगर मैंने ऐसे किया है तो हिस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा जो है मतलब रोस्ट एपिडेमिक के तौर पर याद किया जाएगा। सबसे ज़्यादा मुझसे घृणा की जाएगी। कैमिलियो कहता है कि अब तो चाहे आप स्टार की कसम खा लें, आप कुछ भी कर दें, आप जो ये टाइड्स हैं यानी कि जो पानी की धाराएँ होती हैं, आप इनको रोक दें, आप कुछ भी कर दें उन्हें कन्विंस करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने माइंड में ये बातें बिठा ली है और वो जो है अब ऐसा ही सोचते हैं, उनके दिमाग की बातों को कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो पोलिक्सेंस पूछता है कि लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तो कैमिलो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हाँ, ऐसा हो चुका है और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो फिर आप अपनी चीज़ें पैक कीजिए और हमें आज रात को यहाँ से निकलना होगा। और मैं जो हूँ आपके जो सर्वेंट्स हैं मैं उनको सारा प्लान बता दूँगा और हम जो हैं 2 या 3 के ग्रुप में शहर को छोड़ेंगे और सब अलग-अलग गेट से निकलेंगे और मैं जो हूँ फिर आपको आपकी सर्विस करूँगा। और क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रह गया तो फिर मुझे मार दिया जाएगा। और अगर आप को मतलब विश्वास कीजिए, मैं अपने जो है पेरेंट्स की कसम खाकर कहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो सब सच है। अगर आपको विश्वास नहीं आता मेरी बातों पर तो आप ठीक है लेओनिटिस का टेस्ट ले सकते हैं। मैं आसपास नहीं आऊँगा तो आप देखना कि एकदम से जो है लेओनिटिस आपको मारने की कमांड दे देगा। तो पोलिक्सेंस कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है और तुम्हारे चेहरे पर जो लुक मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच बोल रहे हो। ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो फिर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। मेरे शिप्स जो हैं वो वैसे भी तैयार ही हैं, मेरे प्यूपिल भी तैयार ही हैं, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहाँ से जो है कल निकल जाएँगे। पता नहीं लियोंटिस को क्या हो गया है, वो क्यों जेलस कर रहा है और हो सकता है कि जो उसकी वाइफ़ है वो बहुत ही स्पेशल है और वो इतनी स्पेशल है तो शायद इसीलिए उसकी जेलसी इंटेंस है, क्योंकि वो एक पावरफुल किंग है, लेकिन उसकी जेलसी वॉयलेंट भी हो सकती है। और क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे जो है उसके ही मित्र ने धोखा दिया है, तो उसका जो रिवेंज होगा वो भी बहुत हॉरिबल होगा। और मुझे तो डर से बहुत मैं काँप रहा हूँ और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जर्नी सेफ़ हो और हम यहाँ से निकल जाएँ और हमारे जाने के बाद रानी भी इस बात की विक्टिम ना बने। कम ऑन कैमिलियो, मैं जो हूँ तुमसे प्यार करता हूँ और बस तुम जो है मुझे यहाँ से निकाल दो। तो कैमिलो कहता है कि ठीक है, मेरे पास पावर है कि मैं गेट कीपर को बोलूँगा तो वो गेट अनलॉक कर देंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूँगा कि हमें किस समय निकलना होगा। तो चलिए सर, हम अपनी तैयारी करते हैं। और यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड समाप्त होता है और इसी के साथ एक्ट फर्स्ट भी यहाँ पर ख़त्म होता है।